एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर रवि आज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स, कौन कहां क्या है। तो इस टॉपिक्स को देखिए, याद करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक ही बार में आपको शायद हो सकता है ये याद ना हो। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कठिन हो। बहुत ही ईज़ी वे में आपको याद कराऊँगा और देखिए एक ही वीडियो में मैं याद करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक आज का। तो देखिए भाई, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पूछा कि राष्ट्रपति कौन है? ये सबको पता है कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे। देखिए कुछ-कुछ तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, जो वो आपको याद ही होने चाहिए। उसमें क्या ही ट्रिक लगाना, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तब उसको कुछ ट्रिक लगा के थोड़ी ना याद करेंगे हम लोग। तो देखिए राष्ट्रपति कौन है हमारे? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना? और उपराष्ट्रपति कौन है हमारे? जगदीप धनखड़ जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री जी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है? तो ये सबको लगभग याद ही रहते हैं 99% लोगों को। लेकिन इसमें कभी-कभी कन्फ्यूजिंग हो जाती है कि 15, 14, 15। तो इसको कैसे याद करना है? देखिए जो उपराष्ट्रपति वो छोटे होते हैं, बाकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री क्या है? बड़े होते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 15वें नंबर के हैं दोनों, और बाकी का उनसे एक छोटा, यानी उपराष्ट्रपति कैसा थोड़ा-सा छोटा होता है, तो एक छोटा यानी वो हो जाएगा 14वें नंबर का। तो आपको ऐसे याद करना है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री 15वें नंबर के, उससे एक छोटा 14वें नंबर का हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। अब देखिए नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की। देखिए मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, तो इनका नाम है, 51वें हैं, इनका नाम है संजीव खन्ना। इसको आप लोग इसको इग्नोर कर दीजिएगा। नाम है संजीव खन्ना। अब देखिए मुख्य न्याय यानी मेन न्याय, मुख्य यानी बिल्कुल मेन मेन न्याय करना है। तो मेन न्याय कौन करेगा? वही तो करेगा जिसके जिसके मतलब जिसके शरीर में जान होगी, जो जीव होगा। ऐसा तो है नहीं कि निर्जीव को बैठा दूंगा वो न्याय कर दे। तो मुख्य न्याय, मेन न्याय कौन करेगा? जीव, जिसके शरीर में जीव होगी, जान होगी, तो वही हमारा करेगा मेन न्याय। मुख्य न्यायाधीश होएगा जीव यानी संजीव, जो खाना खाता होगा। जो जीव खाना खाता, अच्छा खाता है, पीता है, वही तो न्याय करेगा। तो मुख्य न्यायाधीश यानी संजीव खन्ना। ये 51वें नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। चलिए, महान्यायवादी, महान्यायवादी का कुछ ट्रिक बना नहीं है, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, वेंकट रमणी। देखिए कुछ कुछ कंफ्यूजिंग होगी आपको, है ना? तो उस चीज को थोड़ा सा, जैसे मैंने बता, यहाँ भी मुख्य न्यायाधीश है, यहाँ भी महान्यायवादी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगी। तो आपको 2-3 बार टॉपिक याद करना है, तब आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है? मुख्य महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी शोले में। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सॉली यानी सभी, सिटर यानी सिस्टर। तो सभी की सिस्टर क्या करती है? जनरल बनने के लिए मेहनत करती है, यानी मेहता। मेहता से बनेगा मेहनत। मेहता से बनेगा क्या? मेहनत। सॉलिसिटर जनरल, तो सबकी सिस्टर जनरल बनने के लिए क्या करती है? मेहनत। क्या हो जाएगा? मेहनत। मेहता, मेहनत से बनेगा मेहता, यानी तुषार मेहता। इसको आपको ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है? राष्ट्र अध्यक्ष, नेक्स्ट चलते हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण। तो देखिए हरित यानी हरियाली। हरियाली कब आएगी? जब भी हरियाली आती है तो क्या होता है? वास्तव में हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है। क्या होता है? वास्तव में हमारे जीवन में प्रकाश आता है। एक तरह की हरियाली आ गई तो वास्तव में हमारे जीवन में प्रकाश आ जाता है। ठीक है? तो इसको ऐसे याद रेट कर सकते हो आप लोग कि अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की कौन है? वास्तव में हमारे जीवन में प्रकाश आया था। तो प्रकाश श्रीवास्तव। जरूरी नहीं आपको पूरा नाम याद हो, आपको पूरा नाम मिलेगा, आपको देखते ही ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो आप केवल एक वर्ड रिलेट करना होता है हम लोगों को, जो कि हम कर रहे हैं। ठीक है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, तो इसका क्या हो जाएगा? हरित यानी हरियाली, हरियाली जाती है तो हमारे जीवन में प्रकाश आया था वास्तव में। ठीक है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। देखिए जीएसटी अपील, जीएसटी अपील या न्यायाधिकरण, इसको कैसे याद करेंगे? इसको कैसे करेंगे? याद करेंगे, देखिए जीएसटी अपील। जीएसटी की अपील मत करो मेरे भाई, वरना तुम्हारी जय जयकार कभी नहीं होगी, और लोग यानी सरकार तुमको मारेगी। मार से बनेगा मारेगी, मिस्री बना देगी। क्या बना देगी? मिस्री। मार मार के मिस्री बना देगी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जीएसटी तो हमारे देश में लागू है। अब जीएसटी के लिए अपील मत करो कि इसको हटाओ, वरना सरकार तुम्हारी जय जयकार कभी ना करेगी। कुमार यानी मारेगी, मिस्री बना देगी। तो इससे हो जाएगा संजय कुमार मिश्र। जीएसटी जब भी आएगा, क्या सोचोगे आप लोग? जीएसटी की अपील नहीं करनी है, वरना हमारी जय जयकार कभी नहीं होगी, मिस्री बना देगी सरकार मार मार के, है ना? तो इससे ये हो जाएगा। चलिए, राष्ट्र सभापति राज्यसभा के, देखिए ये सबको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं, जो भी 14वें नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं उपसभापति राज्यसभा के। देखिए राज्य में, अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? राज्य के उपसभापति यानी ऊपरे, यानी ऊपर के सभापति। ऊपर यानी ऊपर, ऊपर के सभापति कौन होंगे? हरि, हमारे भगवान ही तो होंगे। सबसे ऊपर कौन है? हमसे भगवान ही बैठा है। हरि, हमारे हरिवंश नारायण भगवान कौन है? हरि, हरि भगवान, नारायण भगवान। तो ऊपर के पति, ऊपर के पति यानी भगवान हरिवंश नारायण भगवान। इसको ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं राज्यसभा के महासचिव। इसको याद कर लेना, पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। बनानी है कुछ भी तो महासचिव राज्यसभा के हो जाएंगे प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नेता विपक्ष राज्यसभा। अब देखिए, जब पहले महाभारत होता था तो राज्य की सभा होती थी, राज्य की सभा होती थी और विपक्ष बनेगा विपक्ष में, ठीक है। तो वहां एक अर्जुन, अर्जुन को आप लोग जानते ही हो, अर्जुन, है ना। तो राज्य की सभा में कोई भी जब भी विपक्ष में बोलता था, राज्य की जो सभा होती थी, कोई भी विपक्ष में बोलता था, तो अर्जुन खड़े खड़े, मल्लिका अर्जुन यानी अर्जुन खड़गे यानी खड़े खड़े मारता था। तो राज्यसभा के विपक्ष में कोई भी बोलेगा तो अर्जुन क्या करेगा, खड़े खड़े मारेगा। तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता हो जाएंगे मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा नेता सत्ता पक्ष। अब इसको कैसे याद करेंगे, इसको ऐसे याद करेंगे, राज्य की सभा यानी नेता, राज्य के जो नेता होते हैं उनके जो भी पक्ष में रहते हैं, नेताओं के पक्ष में जो रहते हैं, तो नेता लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं भाई जाओ, जाओ पियो अड्डे पे जाके। नड्डा से बनेगा अड्डा, जे से बनेगा जाओ, पियो, पी से बनेगा पियो। तो क्या बोलेंगे, नेताओं के जो पक्ष में रहेंगे लोग, तो नेता लोग बोलते हैं जाओ पियो ऐस करो अड्डे पे जाओ। तो जेपी नड्डा यानी जेपी अड्डा, जेपी नड्डा, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, सबको याद होना चाहिए, ओम बिरला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही काफी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, नेता विपक्ष के, लोकसभा के नेता विपक्ष, ये भी सबको पता ही होना चाहिए, सरकार हमारी मोदी जी की है और उनके विपक्ष में कौन काम कर रहे हैं, राहुल गांधी, ठीक है। तो राहुल गांधी, ये भी इम्पोर्टेंट, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। महासचिव लोकसभा के, तो इसको भी थोड़ा याद कर लेना इसको। देखिए ये तो याद ही होगा सबको, ये भी याद है, इसको थोड़ा याद करना है, उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। महासचिव लोकसभा के कौन है, उत्पल कुमार सिंह। कुछ कुछ आपको भी याद करना होता है क्योंकि सबकी ट्रिक्स नहीं बनती है, कुछ कुछ आप खुद बना लिया करो। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन में आ जाते हैं। अब देखिए, देखिए इसको मैं कैसे याद कराऊं, एक तो होता है चुनाव आयुक्त, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो जब भी नॉर्मल चुनाव होते हैं, केवल चुनाव चुनाव हो रहे हैं, तो लोग, जो नेता होते हैं वो कैसे काम करते हैं, अपने विवेक से, अपने जोश से काम करते हैं, अपने विवेक से काम करते हैं। और आपको खुश 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 नजर आते हुए दिखेंगे, है ना। कैसे काम करते हैं, चुनाव आ गए तो अपने जोश से काम लेंगे, जोश मतलब जोश से काम लेंगे, विवेक से काम लेंगे, और खुश खुश दिखाई देंगे, भाई वोट दे देना भैया, वोट दे देना, ऐसे करके चुनाव आ गए। लेकिन जैसे ही मुख्य चुनाव हो जाएंगे, मुख्य चुनाव यानी मेन चुनाव जो हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर हमको उल्टा ज्ञान देते हैं, क्या करते हैं, ज्ञान, ज्ञानेश, ज्ञान देते हैं। तो उसमें मैंने आपको दोनों को लेट कराया है, जब भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग में छोटे मोटे चुनाव होते हैं, तो अपने विवेक से काम लेते हैं, सुख रहते हैं, और भैया वोट दे दो, वोट दे दो ऐसे मांगते हैं। लेकिन मुख्य चुनाव जैसे ही हुए, तो भैया अपने ज्ञान देने लग जाते हैं, क्या करते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएगा ज्ञानेश, और चुनाव वाला हो जाएगा विवेक जोशी। ये इतना आता नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी एक बार इसको नजर मार लीजिएगा। उप चुनाव आयुक्त जो है मनीष, संजय और अजीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो ये है हमारे संजय मूर्ति, संजय मूर्ति। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए परीक्षा, यानी परीक्षा में अगर तुम महान तरीके से लिखोगे तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे, मूर्तियां बना देंगे, हैं। यानी जैसे जो हमारा संविधान लिखा है, लिखा है जो अच्छी तरह से लिखा है, हमारे अम्बेडकर जी ने लिखा है, तो उसकी क्या लोगों ने मूर्तियां बना दी, लोगों ने जय जयकार करते हैं, उनकी जय जयकार होती है। तो ऐसे ही अगर परीक्षा में आप लोग महान लिखोगे तो लोग आपकी जय जयकार करेंगे, मूर्तियां बना देंगे। तो इससे हो जाएगा जय यानी संजय, मूर्ति यानी मूर्ति, संजय मूर्ति। महान, परीक्षा में महान तरीके से लिखो, जय जयकार होगी यानी संजय, मूर्तियां बना देंगे यानी मूर्ति। और मूर्ति से ही बन जाएगा, मूर्ति से देखिए आ रहा, एम आ रहा है, एम करके मूर्ति, 15वां, 15वें भी क्या आ रहा है, पी आ रहा, तो रिलेट हो जाएगा कुछ, 15वां मूर्ति, 15वां मूर्ति, ये आपसे रिलेट हो जाएगा। तो ये है 15वें नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं महालेखा नियंत्रक। देखिए केवल अब इसमें परीक्षक नहीं है, ये होता कैग, ये होता सीजीए, तो इसको भी याद करना भैया, महालेखा नियंत्रक। तो देखिए अगर आपको महालेख करनी है आपको, तो आप कभी भी दब के नहीं रहना है, ऐसे ही मैंने याद कर लिया, रेड कर लिया, आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, कभी भी दब के नहीं रहना है, और ये 28 नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ मेरे भाई, महासर्वेक्षक, ये है हितेश कुमार मकवाना। महासर्वेक्षक, महासर्वे यानी सभी, क्षक यानी सर्वेक्षक यानी सभी का रक्षक, जो सभी का रक्षक करे, यानी जो सभी के हित में रहे, सभी का रक्षक, सभी के हित में, जो सभी की रक्षा करेगा वो भी आपके हित में ही तो काम कर रहा है। तो सभी का जो रक्षक करेगा, रक्षा करेगा, वो आपके हित में काम कर रहा है, सर्वेक्षक यानी हित में काम करने वाला, हितेश मकवाना। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वोच्च सेनापति, तुमको पता है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, हमारे राष्ट्रपति जी, और राष्ट्रपति जी हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। कौन सी, 15 नंबर की। नेक्स्ट चलते हैं, वायु सेना अध्यक्ष। देखिए अब इसको कैसे याद करेंगे, इनका नाम है अमरप्रीत सिंह, ठीक है। तो वायु, वायु में लोग कब पहुंचते हैं भाई, वायु में हम लोग उड़ तो सकते नहीं, वायु में हम पहुंचते हैं जब हम मर जाते हैं, अमर हो जाते हैं या मर जाते हैं। अमर में आ रहा है मर और अमर। तो वायु में लोग कब पहुंच जाते हैं, ऊपर लोग कब पहुंचते हैं, जब मर जाते हैं। तो वायु यानी अमर, वायु में कब पहुंचेंगे, जब हम मर जाएंगे, यानी अमरप्रीत सिंह।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नौसेना अध्यक्ष। अब इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। नौसेना अध्यक्ष मेरे भाई, तो यहाँ आ रहा है दिनेश में दिन, यहाँ आ रहा है त्रिपाठी में पाठ, तो 9 दिन पाठ करो, 9 दिन पाठ करो, तभी तो नौकरी लगेगी भाई। 9 9 दिन पाठ करो, 9 दिन यानी दिनेश, पाठ यानी त्रिपाठी, 9 दिन पाठ करो, तो दिनेश त्रिपाठी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नौसेना अध्यक्ष हो गए। थल सेना अध्यक्ष, अब देखिए इसको कैसे लेट किया, थल सेना अध्यक्ष बनाया जाता है आपको 15 जनवरी को। कब बनाया जाता है, 15 जनवरी। तो 15 को कैसे लिखते हैं हम, 15 ऐसे लिखते हैं कुछ, 15 15, और इसमें अभी देखिए उपेंद्र में क्या आ रहा है, 15 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 15 15, तो थल सेना अध्यक्ष 15 जनवरी, 15 के बनेगा 15 उपेंद्र, थल सेना अध्यक्ष 15 जनवरी, और उपेंद्र में भी आ रहा देखिए 15 यानी 15, तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा कौन सा, ये हो जाएगा थल सेना। अब देखिए इनका क्रम भी कभी-कभी पूछ लेता है, तो क्रम कैसे याद करना है मेरे भाई? सबसे जो हमारी जो हल्की सेना है वो है नौसेना, तो नौसेना को मैंने 26 नंबर दिए, फिर 2-2 का आपका गैप है इसमें, फिर आएगी हमारी वायुसेना, और सबसे जो हमारी इंपॉर्टेंट सेना है वो हमारी थल सेना। तो सबसे पहले 26 हो जाएगी नौसेना, फिर उसके बाद 2 का गैप है 28 हो जाएगी वायुसेना, और फिर 2 का गैप है थल सेना हो जाएगी 30 नंबर की, ठीक है? या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 15 जनवरी को थल सेना अध्यक्ष बनाया जाता है, तो इसका डबल यानी 30 को क्या हो जाएगा, 30वां कौन हो जाएगा, थल सेना अध्यक्ष का वो जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। फिर 2-2 कम कर दीजिए, 28 हमारी वायुसेना, फिर 2 कम कर देंगे तो नौसेना हो जाएगी 26 नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, याद कर लीजिएगा। देखिए महानिदेशक सैन्य अभियान नेक्स्ट, तो निदेशक निदेशक, तो इसमें देखिए देश देश पे शक, इसमें आ रहा महानिदेश, देश देश पे शक, तो अगर हमारी सैन्य यानी सेना, अगर हमारे देश की सेना पर कोई शक करेगा, तो मनोज यानी रोज, कुमार यानी मार, उसमें मार पड़ेगी, कटियार काट दिया जाएगा। अगर हमारी सेना पर कोई भी देश या देश मतलब शक करेगा, तो मनोज यानी रोज, कुमार यानी मार दी जाएगी, कटियार यानी काट दिया जाएगा। तो इससे हो जाएगा मनेज कुमार कटियार। महानिदेशक जी कौन हो जाएंगे, निदेशक में बनता है देश पे शक, और यानी कौन, अगर रोज मारेंगे काट दिया जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट में आ रहा है नेट, नेट। देखिए अगर आपका नेट बंद हो जाए तो आप क्या करोगे, मोबाइल साइड में रखोगे और टीवी को चालू कर दोगे। क्या कर दोगे, टीवी चालू कर दोगे। यानी नेट खत्म हो गया, कब नेट, कब, जब भी नेट खत्म हो जाएगा, मोबाइल बंद टीवी चालू, यानी टीवी सोमनाथ है। सलाहकार प्रधानमंत्री की, अब प्रधानमंत्री को जो भी सलाह देगा ना वो कैसे देगा, खरी खरी सलाह, यानी खरी खरी बढ़िया बढ़िया सलाह। कैसी, बढ़िया बढ़िया सलाह, यानी खरी खरी सलाह, यानी खरी खरी, तो अमित खरे, और इसके साथ साथ तरुण कपूर भी हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री का सलाहकार यानी खरी खरी सलाह, अमित खरे, तरुण कपूर। ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। प्रधानमंत्री ऊपर से भी उसका भी प्रधान, तो भाई उसके पास तो बहुत सारी शक्तियां होंगी। एक तो प्रधानमंत्री है, उससे और उसके एक तो प्रधान सचिव है, और वो भी किसका, प्रधानमंत्री का। प्रधान वो भी प्रधानमंत्री का, प्रधान सचिव वो भी प्रधानमंत्री का, तो उसके पास क्या है, बहुत सारी शक्तियां होंगी। तो शक्तिकांत दास हो जाएगा प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। ठीक है मेरे भाई। रक्षा वित्त सचिव, इसको मैंने ऐसे याद कर लिया, देखिए भाई, अगर वित्त यानी वित्त होता है हमारा पैसा, वित्त या वित्त की रक्षा, अगर वित्त की रक्षा मैं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, कॉल लगाऊंगा, कॉल से बनेगा कॉल, कॉल करूंगा अपने दोस्तों को और बोलूंगा आ जाओ भाई गार्गी मिर्गी खाते हैं, यानी मुर्गी खाते हैं, आ जाओ मुर्गी बनाते हैं। अगर रक्षा वित्त, मेरे पास पैसा है, मैं रक्षा कर रहा हूँ उसकी, तो मेरे भाई क्या बोलूंगा, आ जाओ खर्च करते हैं, कॉल करूंगा दोस्तों को, आ जाओ खर्च करते हैं, मिर्गी यानी मुर्गी खाते हैं, तो रक्षा वित्त सचिव हो जाएगा गार्गी कॉल। विदेश सचिव, विदेश से देखिए, विदेश से ऐसे रिलेट हो जाए सीधा सीधा, विदेश विक्रम, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको विदेश जाना है तो भाई एक एक करके क्रम से जाएं, क्रम से जाएं, क्रम से, सरी यानी सारे लोग जाएं, सरी यानी मिस्री में बन रहा है सरी, तो विदेश जाना है तो क्रम से सारे लोग जाएं, विक्रम मिस्री 35 में। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे भाई गृह सचिव। देखिए गृह यानी घर, घर में सचिव कौन है, हमारे गोविंद मोहन, गोविंद भगवान। हर हर किसी के घर में गोविंद भगवान की मूर्ति मिली जाती है, तो गृह सचिव हो जाएगा हमारा गोविंद भगवान। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट है आपका देखिए वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त सचिव, वित्त यानी पैसा, तो भाई वित्त, इसका कुछ शायद बनाया नहीं मुझे लग रहा है। अच्छा, वित्त सचिव का ऐसे याद कर सकते हो, जिसके पास वित्त नहीं होता तो वो हीन लोग माने जाते हैं, थोड़े से पैसा जिसके पास कम होता है लोग उनको, हाँ, तुहीन करते हैं, या फिर हीन लोग उनको मानते हैं, कुछ भी आप लोग इसको बना सकते हैं। वित्त पैसा कम होता है तो लोग उनको तुहीन करते हैं, तुहीन कांत पांडे यानी हीन लोग मानते हैं, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। रक्षा सचिव, अगर आपको रक्षा करनी है मेरे भाई तो कैसे करोगे, जोश जोश में, राजेश, राजेश में बनेगा जोश,
रक्षा करनी है देश की, कैसे करोगे? जोश में करोगे, एकदम बढ़िया तरीके से करोगे, जोश में। जोश से बनेगा राजेश। राजस्व, राजस्व यानी बहुत सारा राजस्व, बहुत सारा पैसा किसके पास होता है भैया? सेठ के पास। तभी तो लोग उनकी जय जय करते हैं, सेठ जी बहुत पैसा कमा रहे हो तुम। कैसे बोलते हैं? सेठ जी बहुत राजस्व कमा रहे हो, बहुत पैसा कमा रहे हो। सेठ लोग हैं जो बढ़िया होते हैं, क्या करते हैं? सेठ जी बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा राजस्व कमा रहे हैं, इस पे याद कर सकते हैं। राष्ट्र की जो रक्षा करेगा उसकी तो हमेशा ही जीत होगी मेरे भाई, और ये तो सबको याद होना चाहिए। अजीत डोभाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉरी, आपको दिख नहीं रहा हो शायद। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्र की जो सुरक्षा करेगा उसकी तो हमेशा जीत होगी मेरे भाई। तो राष्ट्रीय सुरक्षा यानी अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इसको याद कर लेना, टीवी रविचंद्रन है इसका, टीवी रविचंद्रन, ठीक है, रविचंद्रन अश्विन जी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है हमारे। देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ना थकने वाली सलाह, आर्थिक से बनेगा थक, यानी थकना। थकने वाली सलाह यानी कैसी? ऐसी सलाह जो कभी थकती ना हो, यानी अनंत वाली सलाह, अनंत वाली, अनंत नाना, अनंत मैं नहीं थकूंगा, मतलब कुछ लेट सा हो रहा है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। आर्थिक, ना थकने वाली यानी अनंत। आर्थिक, आर्थिक यानी ना थकने वाली यानी अनंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अब देखिए, वैज्ञानिक सलाहकार, विज्ञान की सलाह यानी वैज्ञानिक जो सलाह देते हैं वो तो भैया अजेय रहती है। कैसी रहती है? अजेय, यानी अजय यानी अजय। वैज्ञानिक जो सलाह देते हैं मेरे भाई वो होती है अजय। हमारे वैज्ञानिक क्या है? अजय हैं, यानी अजय। वैज्ञानिक सलाह हो जाएगी अजय, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, थोड़ा फास्ट करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जिसको हम सीबीसी बोलते हैं। देखिए, सतर्कता आयोग जो अपने आप में सतर्क है, वास्तव में वही प्रवीण है, वही योद्धा है। तो इसको कैसे याद करेंगे? केंद्र, केंद्र में जो सतर्क है, सेंट्रल में, वास्तव में वही प्रवीण है भैया मेरे भाई। तो इसको ऐसे याद कर लेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग तो हो जाएगा श्रीवास्तव प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है सतर्कता आयोग। देखिए, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आपको एक याद करना, एक का थोड़ा सा याद रखना है वैसे ही, एक ट्रिक से करो। और बाकी देखिए, इसमें केंद्रीय आ रहा है, इसमें केंद्र नहीं आ रहा, तो सतर्कता आयुक्त केवल, तो इसका अरविंद कुमार और एस राजीव है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो। अब इसको कैसे याद करेंगे? केंद्र में जांच किसकी होती है भैया? जांच उसकी होती है जो सूद वूद लेता है, रिश्वत लेता है। तो प्रवीण जी फंस गए, कैसे? सूद लेते हुए। तो केंद्र में जांच चल रही है, ब्यूरो में सूद लिए उसने, इसलिए उसकी जांच हो रही है। इसलिए केंद्रीय जांच ब्यूरो। जांच किसकी हो रही है? जो सूद लेता है, जो रिश्वत लेता है। तो राष्ट्रीय केंद्रीय जांच ब्यूरो का हो जाएगा प्रवीण सूद, ठीक है मेरे भाई। मुख्य सूचना आयोग, इसको मैंने ऐसे याद किया है भाई, मेन सूचना, जो बड़ी सूचना है, मेन सूचना, मेरे हीरा मेरे लाल मुझे मेन सूचना बता। मेरे हीरा मेरे लाल, मेरे हीरा मेरे लाल, मेरे को मेन सूचना, मुख्य सूचना दे, क्या सूचना लेकर आया है तू। इसका नंबर भी आपको याद रखना, 12वां, 12वां। हीरा लाल, हीरा लाल, मेरे मुन्ना, मेरे हीरा मेरे लाल, मुख्य सूचना दे। इंटेलिजेंस ब्यूरो, देखिए इंटेलिजेंस में आ रहा है इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन होता है? जो भाई तपता है, मेहनत करता है, जो तपता है, रात दिन तपता है, दिन डे का यानी दिन, दिन रात तपन करता है, तपता है, वही तो इंटेलिजेंट होता है। तो ऐसे याद हो जाएगा। रिसर्च एंड एनालिसिस, एनालिसिंग, एनालिसिस विंग, इसको कैसे याद करेंगे भैया? सर्च करो, एनालिसिस करो, ये रवि भैया कहाँ से ट्रिक ला रहे हैं, कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, सर्च करो, एनालिसिस, एनालिसिस करो, ये रवि भैया ट्रिक ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं बना बना के। तो ऐसे याद कर लिया मैंने भी, तुम भी याद कर सकते हो। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, देखिए एक तो था केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्र में जांच होती है जो सूद लेता है, ये है राष्ट्र में जांच। राष्ट्र की जांच तो यार सदा चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है, बसंत ऋतु हो चाहे कोई भी ऋतु हो, राष्ट्र की जांच तो सदा चलती रहती है, सदा बसंत में चलती रहती है। इसको ऐसे याद कर सकते हो। प्रवर्तन निदेशालय, वर्तन यानी बर्तन, बर्तन जब भी लेके आते हो तुम, कैसे लेके आते हो? नवीन, नए नए बर्तन, नवीन, नए नए। तो प्रवर्तन, नवीन बर्तन। देखो, मुझको अगर नवीन दिख गया ना तो आपको ऑप्शन में राहुल भी दिख जाएगा उसके साथ ही, ऐसा नहीं है कि आपको दो ऑप्शन नवीन के साथ दिखेंगे, ऐसा बहुत ही ज्यादा किस्मत खराब हो तब हो सकता है, नहीं तो आपको सीधे सीधे नाम दिखते हैं। तो प्रवर्तन, वर्तन यानी वर्तन लेके आएंगे, नवीन यानी नए नए, राहुल भैया के साथ, ठीक है भाई। तो राहुल नवीन हो जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कंट्रोल रखो अपने सत्य पर, कंट्रोल रखो अपने सत्य पर, हमेशा किसी के सामने सत्य मत बोलो। तो भाई इसको याद कर सकते हो, लेट कर सकते हो, कंट्रोल रखो सत्य पर, सत्यनारायण प्रधान। नेक्स्ट, काफी लंबी वीडियो होगी, थोड़ा जल्दी करते हैं। और देखिए, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र, शस्त्र, शस्त्र सबसे बड़ा कौन है? शस्त्र सबसे बड़ा है भैया अमृत, अमृत। अगर आपके पास अमृत है तो आप तो अमर हो। तो सबसे बड़ा शस्त्र कौन सा है? अमृत, या फिर मोहन भगवान जी का प्रसाद, ये भी शस्त्र सबसे बड़ा है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, सशस्त्र जब भी आएगा आपका एसएसबी, सशस्त्र शस्त्र बड़ा है अमृत या मोहन भगवान का प्रसाद, ठीक है।
सीमा सुरक्षा बल। अब देखिए सीमा पर सुरक्षा करनी है आपको, तो किसको भेजेंगे? किसको? उसको भेजेंगे जिसके दल की जीत हुई हो। गुट बना लेते हैं दल का और ट्रेनिंग लेते हैं या कुछ भी गेम्स कराते हैं, तो जो दल जीतता है उसको ही सीमा पर सुरक्षा करने के लिए भेजा जाता है। तो सीमा सुरक्षा बल यानी दलजीत सिंह चौधरी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसको याद कर लेंगे, इसका है ज्ञानेंद्र सिंह। ज्ञानेंद्र सिंह मैंने इधर लिख दिया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ज्ञानेंद्र सिंह, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो औद्योगिक यानी उद्योग, ये भट्टी वट्टी क्या है? भट्टी, किसी की भी भट्टी हो तो क्या, ये उद्योग ही तो है एक तरह का। तो औद्योगिक भट्टी, जब भी भट्टी दिख जाए, भट्टी क्या है? उद्योग है। तो औद्योगिक यानी भट्टी, सीआईएसएफ जिसको बोलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए भैया कुछ चाहिए निवास करने के लिए। गार्ड को क्या चाहिए? निवास करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र की जो सुरक्षा करेंगे उन गार्ड को निवास करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो श्रीनिवासन हो जाएगा। विशेष सुरक्षा समूह, विशेष सुरक्षा समूह यानी लोगों की सुरक्षा, इसको याद कर लेना, है ना। विशेष सुरक्षा समूह आलोक शर्मा, ठीक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसको हम भारत तिब्बत सीमा पुलिस इसको बोलते हैं, आईटीबीपी। तो देखिए अगर भारत तिब्बत पे किसी को भेजेगा, कैसे लोगों को भेजेगा? भारत तिब्बत पर कुछ लोगों को भेज रहा है, तिब्बत की सीमा पर कैसे लोगों को भेजेगा? जिसके जी जान हो, जो रन कर सके, हैं, भाग सके, दौड़ सके, रन कर सके, हष्ट पुष्ट लोगों को भेजेगा। तो भारत तिब्बत पर भेजेगा जीव जिसके जी जान हो, रन कर सके, यानी संजीव रैना। राष्ट्रीय कैडेट कोर गुरबीर पाल सिंह, मेरे को याद है, आप भी याद कर लीजिएगा अच्छी तरह, ठीक है। भारतीय तट रक्षक बल। देखिए तट रक्षक, तट पे रक्षा करनी है तो भैया शिवाजी, हे भगवान, हे शिवाजी, ऐसे करके याद कर लेना इसको। भारतीय तट रक्षक बल शिवामढ़ी, इसको और इसको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। देखिए जब भी कोई आपदा आएगी ना मेरे भाई, तुम्हारा आनंद, पीयूष, आनंद सब खत्म हो जाएगा मेरे भाई। तो राष्ट्रीय आपदा, जब भी आपदा प्रतिक्रिया आती है तो आनंद खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय, ये हो जाएगा पीयूष आनंद। रेलवे सुरक्षा बल से भाई, इसको कैसे याद करेंगे? रेलवे में तुम सुरक्षा कब दे पाओगे, कब अपनी सेवा दे पाओगे? रेलवे सुरक्षा बल सेवा नहीं, आरपीएफ। रेलवे में कब अपनी सुरक्षा दे कब आप सुरक्षा करोगे, कब सेवा दे पाओगे? मनोज, यानी रोज याद करोगे, स्पीडी पढ़ोगे लिखोगे, रोज याद करोगे, तभी तो रेलवे में सेवा कर पाओगे। रेलवे में सेवा कब कर पाओगे? जब रोज याद करोगे, पढ़ोगे लिखोगे। तो इससे हो जाएगा रोज यानी मनोज, याद करोगे यानी यादव। असम राइफल्स, राइफल्स में क्या भरे जाते हैं? कास्तूल, कास, विकास में आ रहा है कास, कास। तो असम राइफल्स, असम राइफल्स यानी राइफल्स में क्या भरे जाते हैं? कास्तूल यानी विकास, विकास में आ रहा है कास, तो ये हो जाएगा विकास। कास्तूल भर के खिरा, लाखें, लाखें यानी लाशें बिछा देगा, ठीक है। तो होम गार्ड, जो भी होम गार्ड यानी घर के गार्ड, हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं? विवेक से काम लेते हैं, वास्तव में विवेक से काम लेते हैं। उनको पागल बनाना बहुत मुश्किल है। होम गार्ड यानी घर के गार्ड, होम यानी घर, घर के गार्ड हमारे मम्मी पापा विवेक से वास्तव में काम लेते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनुराग गर्ग, याद कर लेना मेरे भाई। सीमा सड़क संगठन, इसको भी याद कर लेना, रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका अध्यक्ष नीति आयोग के कौन है? ये सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कौन है? सबको पता है, बहुत पुराने क्वेश्चन है ये तो यार, सुमन कुमार बेरी। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? बीबीआर सुब्रमण्यम, आप सुब्रमण्यम याद रखो केवल, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, इसको आप लोग याद कर सकते हैं, ये है प्रीति सूदन, है ना। अभी एक यूपीएससी, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अभी एक यूपीएससी जो शायद पीसीएस बनी थी, वो जिसने बहुत सूद ली थी, सूदखोरी करके जन कैसे कैसे वो बन गई थी, तो इसको याद कर सकते हैं प्रीति सूदन से रिलेट करके, ठीक है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको दोनों याद रखने हैं, वैसे 21वें पूछे नहीं जाते लेकिन 22वें पूछे जाएंगे, तो 22वें हैं ऋतुराज अवस्थी, इसको आप याद कर लेना। राष्ट्रीय महिला आयोग, बहुत देखिए बहुत सारे पुराने क्वेश्चन है, पूरे पुराने क्वेश्चन हैं, इनकी अब ट्रिक्स बनाना, क्या ही ट्रिक बनाओगे, इतने पुराने हो गए हैं कि लोगों को याद ही हो गए होंगे जो सच में मेहनत कर रहा है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग यानी रेखा शर्मा है, 9वें, ये भी सबको बहुत पुराना क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पिछड़े वर्ग के लोगों में सभी हंसते हैं, वो अहीर मानते हैं, तो हंसराज अहीर, हंसराज गंगाराम अहीर। पिछड़े वर्ग के लोगों में सभी लोग हंसते हैं, अहीर मानते हैं, हंसराज अहीर। कर्मचारी चयन आयोग, कर्मचारी चयन सॉरी, एस गोपाल, इनका है एस गोपाल कृष्णन, एस गोपाल कृष्णन। तो देखिए कर्मचारी जो होते हैं ना, गोपाल यानी गोपनीय रहते हैं, बताते नहीं है हमारी जॉब लग गई है, हैं? जब शुरू शुरू में जो कर्मचारी बनते हैं तो क्या करते हैं? गोपाल यानी गोपनीय रहते हैं। कृष्णन, मन, नन यानी मन, मना कर देते हैं, किसी को भी बताते नहीं है। कर्मचारी यानी गोपनीय रहते हैं, मन बना लेते हैं किसी को ना बताने का, तो गोपाल कृष्णन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं, बहुत पुराना, अशोक कुमार माथुर, या ऐसे याद कर सकते हैं, जब 7वां वेतन लगा था तो लोग शोक में आ गए थे, बहुत कम पैसे
बड़े थे उनके, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको याद हो गया होगा। और मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, प्रधानमंत्री हमारे मोदी, और 15-15वें 2 नंबर के 14वां उपराष्ट्रपति, ठीक है? मुख्य न्यायाधीश कौन करेगा हमारा? तो मुख्य न्यायाधीश हो गए हमारे ये संजीव खन्ना जी, और महान्यायाधीश वेंकट रमणी हो गए हमारे। सॉलिसिटर सबकी सिस्टर क्या मेहनत करती है, मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, हरियाली आती है जब प्रकाश आ जाता है वास्तव में। जीएसटी की अपील करोगे तो जय जयकार नहीं होगी भैया, मार पड़ेगी, मिस्री बना देंगे। सभापति, राज्य के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। उपसभापति हरवंश नारायण सिंह, और ये महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष के कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसे कर करके आपको ये टॉपिक जो है 2-3 बार आपको पढ़ लेना है, आपको इजीली याद हो जाएगा। बस ये जो मैंने ट्रिक्स बताई है इनका आप सहारा लीजिए, और 2-3 बार, एक बार 2-3 बार बस रिवाइज कर लीजिएगा, फिर देखिएगा ये चैप्टर आपको रट जाएगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी ही खत्म करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो रही है, और मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ खत्म करने से पहले। आप लोग 2 क्वेश्चन मेरे को बताइएगा। तो आपको बताना है कि नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, और दूसरा मेरे भाई आपको बताना है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक कौन है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको सच्ची सच्चाई में, मतलब रियलिटी में अगर आपको याद हुआ, तो जरूर इनका कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट डाउट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।